80 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में हम चला सकते हैं और इसकी अब 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। ने बनाया है, साइकिल को ई बाइक में कन्वर्ट किया है। कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही कारनामा अंबाला पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कर दिखाया। जिस प्रकार से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटेक्निक के छात्रों ने बहुत ही कम लागत से मात्र 14,000 रुपये लगाकर पुरानी मोपेड को ई बाइक बनाया। इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने वाले पारस ने बताया कि 13 बच्चों का उनका ग्रुप था जिन्होंने ये बाइक बनाई। आने वाले समय को देखते हुए उन्होंने ये बाइक बनाई। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक एक बार चार्जिंग करने के बाद 40 किलोमीटर तक चल सकेगी। इसके साथ ही अगर इस पर 10,000 और लगा दिए जाए तो ये बाइक 80 किलोमीटर तक चल सकेगी। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा 13 बच्चों का ग्रुप था। हमने राजकुमार सर के गाइडेंस में ये बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक बाइक। इसकी ये पहले चैसिस थी, एक बहुत खाली, मतलब बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, बहुत पुराना मॉडल है ये। तो इसको हमने अपग्रेड करके इसमें बैटरी लगा के इसको इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है हमने इसको। तो इसमें हमने टोटल खर्चा इसका आया 14,000 रुपया। सिर्फ हमने 8 दिन में पूरी बाइक को कंप्लीट करा है। तो इसमें हमने बैटरी फिट की है, चार बैटरी हमने फिट करी है, जिस 12 वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट पे चलती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है चलने की, मतलब ये 15-20 किलोमीटर मैक्सिमम चल सकती है 2 घंटे की चार्ज में सिर्फ। तो ये हमने इको फ्रेंडली बनाई है आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि आजकल फ्यूचर में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से, सब कुछ की वजह से हमने सोच के हमने ये बाइक बनाई है। बेसिक मॉडल है ये भी वैसे, क्योंकि हमने 8 दिन में इसको कंप्लीट करा है, प्रोजेक्ट बनाया हमने। तो ये इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, इसको हम हाइब्रिड भी बना सकते हैं। सोलर प्लेट्स लगा के ऊपर हम इसको हाइब्रिड बना सकते हैं कि बैटरी ऐसा खत्म हो जाए इसकी तो सोलर प्लेट्स में चल जाएंगी, तो बैटरी अपने चार्ज होती रहेंगी, तो वैसे चल सकती है हमारी। वहीं जब हमारी टीम ने छात्रों के प्रोजेक्ट टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय को देखते हुए छात्रों ने ये बाइक तैयार की है। ये साउंड प्रूफ है, इसके साथ ही पोल्यूशन फ्री भी है। 20 से 25,000 रुपये लगाकर एक अच्छी बाइक तैयार की जा सकती है। इतना ही नहीं, इसमें सोलर सिस्टम भी लगाया जा सकता है। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। एक तो पैसों की बचत होगी, दूसरा पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी। इसमें जैसे ये बेसिक मॉडल है, इसमें बैटरी अपग्रेड करके इसको 80 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में हम चला सकते हैं और इसकी अब 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। उसको हम एम्पीयर बढ़ा के इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जा सकते हैं और इसको हाइब्रिड भी बना सकते हैं। सोलर सिस्टम भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है जिससे चार्जेबल हो। तो ये पोल्यूशन फ्री है और इसका मतलब खर्चा मिनिमम है। तो ये फ्यूचर की डिमांड भी। सिर्फ बैटरी का खर्चा है, सिर्फ बैटरी अपग्रेड अभी 48 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद हम इसको अपग्रेड के लिथियम आयरन बैटरी हैं, ड्राई बैटरी होती हैं, तो इनको हम अपग्रेड करके मान लिया इसके मतलब 2,500 रुपये के आसपास और ख़र्चा लगा के, बल्कि 2,500 की वजह 5,000 रुपये लगा दें तो इसकी स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी और इसकी जो वो रेंज है चलने की, मैं एक सिंगल उसमें चार्जिंग में ये 80 किलोमीटर तक चलता है। 20,000 में बिल्कुल बहुत बढ़िया बाइक हो जाएगी और पोल्यूशन फ्री है। और इसमें हम वो भी लगा सकते हैं, क्या नाम, हाइब्रिड बना सकते हैं, यानी कि सोलर चार्जिंग सिस्टम लगा सकते हैं इसमें। तो इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? लोगों का फ़ायदा है। सबसे पहले तो सोसाइटी को फ़ायदा है। सोसाइटी को ये फ़ायदा है कि पोल्यूशन फ्री है। दूसरा, हम सोसाइटी को दूसरा फ़ायदा ये है कि इकोनॉमिकल फ़ायदा है। ये फ़ायदा है कि इसमें हमारा पेट्रोल डीजल का खर्चा बच जाएगा और हमें कहने का मतलब इसका, जैसे हम पेट्रोल डीजल की बाइक लें तो 50 से 60,000 के बीच में बेसिक आती है। ये हमारा 20 से 25,000 रुपये में बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें इकोनॉमिकल फ़ायदा भी, पोल्यूशन का फ़ायदा भी और फ्यूचर की ये डिमांड भी, बल्कि प्रेजेंट डिमांड भी आज के दिन यही है। हम साउंडलेस है, साउंड भी नहीं है इसके अंदर। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है या आगे अभी कोशिश नहीं की? जब हमें अपना इनोवेटिव आइडिया ये दिया है बच्चों के साथ, इन्होंने स्टूडेंट्स ने मिलके और हमने सब ने मिलके। लेकिन आगे यूँ है कि हम अप्रोच करें तो हमें इसमें कुछ न कुछ हम इसमें गवर्नमेंट से भी मिल सकता है। साइकिल को ई साइकिल में कन्वर्ट करने वाले छात्र अमनदीप से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये ई साइकिल बनाने में 13,350 रुपये की लागत आई है। इसके साथ इसको बनाने में 1 महीने का समय लगा है। हमने पूरे ग्रुप से सलाह करने के बाद डिसाइड किया कि कैसे इसको तैयार करना है। इसके लिए उन्होंने अपने टीचर का भी इसमें अहम रोल बताया। उन्होंने बताया कि इसको पैडल से भी चलाया जा सकता है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए इसे बहुत फायदेमंद बताया। इसके साथ ही इसको एक बार चार्जिंग करने के बाद 2 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर इस पर 2,500 रुपये और लगा दिए जाएं तो 5 किलोमीटर तक एक बार चार्जिंग करने पर चल सकती है।
हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जो हमारे करिकुलम में दिया हुआ है हमें, तो वो हमें फाइनल ईयर में बना के उसको डेवलप करके सबमिट करना होता है। और दूसरा सर इसका जो प्रोसीजर है वो लास्ट मंथ शुरू हुआ था, कम से कम 1 मंथ का टाइम लगा है इसको। पहले तो हमने इसकी सारी प्रिपरेशन की, सभी से डिसाइड किया, जो हमारा ग्रुप था उनसे सभी से सलाह ली कि हम क्या कुछ डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम एक बाईसाइकिल को बाइक में तब्दील कर सकते हैं। वैसे हमारे सर का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, उन्हें हमें अच्छी गाइडेंस दी है और इसको जैसे हम पैडल से भी चला सकते हैं और जैसे ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग हैं या जैसे भी कह सकते हैं हम घर पे कमर्शियली यूज़ करते हैं, मार्केट जाना, मार्केट से कोई छोटा मोटा सामान लाना, शॉप्स पे जाना, उसके लिए हमने ये डेवलप किया है। इसको हम ई बाइक का नाम देते हैं और इस पर कॉस्ट आई है मैक्सिमम कॉस्ट है इसकी 12,350 रुपीज़। फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं है इसका। और दूसरा सर नॉइस बिल्कुल नहीं करती है, विदाउट नॉइस है ये। मैक्सिमम 2 किलोमीटर इसमें एडिशनल बैटरीज लगा के इसको आगे और भी इसकी एवरेज को इंक्रीज़ किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के इस प्रयास के लिए उनकी तारीफ की और गर्व भी महसूस किया कि किस प्रकार से उनके स्टूडेंट्स ने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए मोपेड को ई बाइक में कन्वर्ट किया और साइकिल को ई साइकिल में कन्वर्ट करके उनके संस्थान का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के पैसे भी बचेंगे और साथ ही पोल्यूशन से राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को भी उनसे सीख लेने की बात कही। कुछ भी हो, इन स्टूडेंट्स ने न केवल अपने संस्थान, जिले व राज्य का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए ये स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं। जो बच्चों ने बनाया है साइकिल को ई बाइक में कन्वर्ट किया है, जैसे कि इन्होंने बताया है, अमनदीप एंड ग्रुप में सबको इनको मुबारकबाद देता हूँ। तो इन्होंने बताया है कि ये इको फ्रेंडली है, यानी नॉइस बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आजकल जैसे पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है हमारी कि पेट्रोल इसमें कंजम्पशन नहीं है। बाकी जैसे कि बुजुर्ग लोग, लेडीज़ या कुछ जो उनको दिक्कत होती है बड़ी गाड़ी चलाने में, वो इसको आराम से बाज़ार में जाकर अपना चल लेते हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि 2-3 किलोमीटर ही चल जाएगी बैटरी से और फ्यूचर में इसको एक्सपेंशन करके ये ज़्यादा 5-6 किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। और अभी जैसे इन्होंने और भी बताया कि इसको हम सोलर से भी कर सकते हैं, कि सोलर से चल बैटरी चार्ज होगी तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कंट्रोलर। मैं सब बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। मैं इनके स्टाफ, मिस्टर विजय सिंह जो प्रोजेक्ट इनके HOD हैं, मिस्टर रविंदर साईं, नवनीत गुप्ता, मिस्टर चौहान जो इनके प्रोजेक्ट गाइड हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि और फ्यूचर में उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बढ़िया और प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे। मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, ये बाईसाइकिल से ई बाइक बनाया है, तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो हमारा वो लूना से ई बाइक है, मोपेड से ई बाइक है। तो उसकी अपनी यूटिलिटी है, इसकी अपनी यूटिलिटी है, उसमें कुछ और बैटरी यूज़ की है, इसमें कुछ और बैटरी यूज़ की है। तो डिफरेंट हर एक बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रोजेक्ट गाइड हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा गाइड किया है पिछले 2-3 महीनों में, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकें। और मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूँ ताकि फ्यूचर में भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी और बच्चों के लिए इससे बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश प्रदेश खबर।